हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चन करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है मल्टीपल इंटीग्रल। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 1/x² फ्रॉम -1 to 1 इज। ठीक है, तो सबसे पहली बात हमें पता होना चाहिए कि अगर मेरा फंक्शन है 1/x², अब ये डिफाइन नहीं है f इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो हमें इंटीग्रेशन को ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो सीधा इंटीग्रेशन नहीं कर सकते कि हम इंटीग्रेशन -1 to 1 x⁻²dx, फिर इसका इंटीग्रेशन आ गया x⁻1/1, लिमिट -1 to 1, माइनस बाहर आ गया तो 1/(x1 - 2), तो ये गलत है। ठीक है, क्योंकि f इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है। और इसका ग्राफ हम देख सकते हैं किस तरीके से बनेगा। ठीक है, इसको मैं हटा ही देता हूँ, तो गलत है। ठीक है, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा होगा कि जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे फंक्शन की वैल्यू कम होगी, सिमिलरली नेगेटिव साइड भी। ठीक है, इस तरीके का। ठीक है, तो हमें जो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा -1 to 1 1/x² dx, वो करना पड़ेगा -1 to 0 0 to 1। ठीक है, तो इसका आ जाएगा x⁻⁻1/-1। ठीक है, लिमिट -1 to 0 प्लस 0 to 1। ठीक है, तो माइनस बाहर आ गया, अंदर अपर लिमिट पुट करूंगा 1/0 +1। ठीक है, यहाँ भी माइनस बाहर आ गया, अपर लिमिट 1 - 1/0। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा क्योंकि 1/0। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सप्रेशन v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ πr² 1 - स्मॉल h डिवाइड बाय कैपिटल H² dh। इंटीग्रेशन लिमिट है 0 to H फॉर द वॉल्यूम ऑफ ए कॉन इज इक्वल टू। ठीक है, तो इसमें हमें बेसिकली h टोटल लेंथ होगी, स्मॉल h वेरिएबल लेंथ होगी ना, तभी हमें उसके साथ इंटीग्रेट करना है। और सिमिलरली अगर क्वेश्चन में देखोगे कैपिटल R टोटल रेडियस, R स्मॉल रेडियस होगा। ठीक है, मतलब वेरिएबल रेडियस। ठीक है, तो किसके इक्वल होगा, सबसे पहले डायग्राम आई थिंक इसी तरीके का बन रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक चीज बोल सकता हूँ कि जैसे R/कैपिटल R या R/H, पहले अगर सही लिखूं मैं, इज इक्वल टू R कैपिटल R/H, सॉरी, बेसिकली ये दो ट्रायंगल सिमिलर होंगी ना। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं और इस ट्रायंगल की बात करूं, दोनों सिमिलर होंगी, तो स्मॉल ट्रायंगल में R/H, बड़े ट्रायंगल में R/H, तो बेसिकली R/R इज इक्वल टू H/H। ठीक है, और नॉर्मली अगर हम इसको भी सॉल्व करें, कौन की वॉल्यूम में आएगी, इंटीग्रेशन करना है DH के साथ, तो बेसिकली ये है। इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 0 to H, πr² तो बाहर ही आएगा, 1 - H/H² का इंटीग्रेशन करना है DH के साथ। ठीक है, तो πr², इसका इंटीग्रेशन का 1 - H/H का स्क्वायर था, तो क्यूब पावर 2 + 1 3 आ जाएगी, नीचे 3 आ जाएगा। और इसका डेरिवेटिव, ठीक है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, -1/H। ठीक है, लिमिट क्या पुट करनी है हमें, 0 to H। ठीक है, तो माइनस भी ऊपर चला गया, -πr², 3 आ गया और H भी आ गया। अपर लिमिट स्मॉल h की जगह कैपिटल H पुट करूंगा तो 1 आ जाएगा, 1 - 1 0। ठीक है, माइनस, और 0 पुट करूंगा तो ऑब्वियसली 1 ही आ गया, तो आ जाएगा माइनस, बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3 πr²H। ठीक है, तो बेसिकली वही जो वॉल्यूम होती है कौन की, वो आ गई। ठीक है, सही है। और ऑप्शन से अगर हम देखें, ठीक है, यहाँ पे देखो DR, R के साथ हमें इंटीग्रेट करना है बट R ही नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसको, फिर सब चीजें कांस्टेंट ही हैं, तो कर भी दो तो स्मॉल r आएगा। ठीक है, तो
ये बनेगा नहीं, ठीक है, चेक कर सकते हो, क्योंकि स्मॉल एच गायब ही नहीं होगा, ठीक है। और एक तो सेकंड ऑप्शन बचता है हमारे पास, एक थर्ड, फोर्थ, ठीक है। थर्ड ऑप्शन में ये देखो, इंटीग्रेशन डीएच के साथ कर रहे हैं, वेरिएबल आर है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो, या तो हर ऑप्शन में आप, जैसे बी और डी बचे, या दोनों को इंटीग्रेट करके देख लो, या फिर हमें पता है कि जैसे हमने ये रिलेशन निकाल ली है, एच बाय एच की जगह जैसे सेकंड ऑप्शन में आर बाय आर रिप्लेस कर दें अगर, इसको मैं थोड़ा सा, ठीक है, जो इस ये वाला, जो तो इसका इंटीग्रेशन कर लो, या फिर पहले वाले में, ठीक है, इंटीग्रेशन करना वो तो सबसे सिंपल है, तो यही आ जाएगा। तो अगर मुझे वेरिएबल चेंज करना है, 1 - h/h का स्क्वायर डी एच, ठीक है, पुट h/h इज इक्वल टू r/h, ठीक है। तो यहाँ से डी एच बाय एच जो होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, डी आर बाय आर के, बेसिकली डी एच को रिप्लेस करके एच बाय आर कर देना है, डी आर, ठीक है। तो क्या बन जाएगी इंटीग्रेशन बेसिकली, और लिमिट भी क्या आएगी देखो, जब लोअर लिमिट के लिए स्मॉल एच की लिमिट थी ना यहाँ पे, तो इसकी जगह जीरो पुट करूंगा, तो स्मॉल आर की लिमिट भी जीरो आएगी, ठीक है। और कैपिटल एच पुट करूंगा, कैपिटल एच यहाँ पुट किया, h/h 1 हो गया, आर यहाँ पे गया तो कैपिटल आर आ गई, ठीक है, ये तो ठीक आ गया। फिर पाई आर स्क्वायर, h/h को r/r से रिप्लेस कर दिया, डी एच को रिप्लेस करना है h/r डी आर से, ठीक है। तो यहाँ से r और एक r कैंसिल हो गया, ये आ गया 0 to r पाई आर एच 1 - r/r का स्क्वायर तो था ही, ठीक है, डी आर, ठीक है। तो ऑप्शन बी आ गए, ठीक है। तो बस यही है इसमें, आई थिंक ये थोड़ा, ये समझ आ जाएगा डायग्राम, फिर इजीली हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सरफेस एस इज इक्वल टू 2x प्लस 5y - 3 इज इंटीग्रेटेड वंस ओवर ए पाथ कंसिस्टिंग ऑफ द पॉइंट्स दैट सेटिस्फाई x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू √2। आई थिंक इसमें √2 का भी स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि आर स्क्वायर होता है ना, तो अगर यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। आई थिंक एक जगह मैंने सर्च किया था तो वहां पे स्क्वायर था इस तरीके से, ठीक है। तो इंटीग्रल इवेल्यूएट टू, ठीक है, तो हमें पाथ दे दिया। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो पाथ दिया इसको हम पोलर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें सर्कुलर पाथ है, आर तो कांस्टेंट रहेगा, रेडियस कांस्टेंट है, तो सिर्फ थीटा वेरिएबल होगा, ठीक है। तो जैसे ये इक्वेशन है, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ कि जैसे x प्लस 1 है, इसको मैं लिख सकता हूँ आर, आर बेसिकली क्या है, आर है √2, आर कोस थीटा, ठीक है। तो बेसिकली x आ जाएगा आर जो कि है √2 कोस थीटा +1 - 1। सिमिलरली y जो है वो आ जाएगा √2 साइन थीटा +1, ठीक है। तो चेक कर सकते हो, देखो x+1 को लिखो आर कोस थीटा, y प्लस -1 को आर साइन थीटा, ठीक है। तो इससे बन गया। अब जो हमारा इंटीग्रेशन करने के लिए स्मॉल लेंथ आएगा dl, वो किसके इक्वल होगा, dx i dy j, ठीक है। अब r तो कांस्टेंट है, तो बेसिकली इस इक्वेशन से dx जो आएगा वो आएगा cos थीटा का डेरिवेटिव sin थीटा d थीटा, ठीक है। चेंज इन y किसके इक्वल आ जाएगा, √2 cos थीटा d थीटा, ठीक है। तो बेसिकली dl जो आ गया मेरे पास वो -2 साइन थीटा d थीटा आई कैप प्लस √2 cos थीटा d थीटा j कैप, ठीक है। तो बेसिकली अब यहाँ पे देखो जो हमारा सरफेस है,
वो उन्होंने स्केलर दिया हुआ है। जब हम इस पाथ इंटीग्रेटेड करेंगे ओवर अ पाथ, ठीक है, तो ये तो मुझे पास वेक्टर आ रहा है, तो इसका हमें मोड मोड लेना पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ इंटीग्रेट करेंगे फिर हम, तो इसका मोड जो आ जाएगा अंडर रूट -√2 साइन थीटा डी थीटा का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 कोस थीटा डी थीटा का स्क्वायर। तो ये बेसिकली बचेगा डी थीटा बार आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, तो बेसिकली आ जाएगा √2 डी थीटा, ठीक है। और अब सर्कुलर पाथ है, ठीक है, आर तो कांस्टेंट है, थीटा पूरे सर्कल के लिए वेरी करता है 0 से 2 पाई। तो अब मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ इसको, और मेरा एस क्या बन जाएगा, अगर आर को थीटा की फॉर्म में लिखना है मुझे, एस बेसिकली आर की वैल्यू भी √2, ये चलो फिर हम लिख देंगे 2x, एक्स की वैल्यू क्या है 2, ये 2√2 cos थीटा -2, ठीक है, प्लस 5y यानी कि 5√2 साइन थीटा प्लस 5 -3, ठीक है। तो जो मेरा s बन गया वो बन गया 2√2 cos थीटा प्लस 5√2 साइन थीटा, ये कट गया, 5 - 3 2, 2 - 2 0, ठीक है। अब हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं s आर थीटा का डी एल के साथ, और डीएल में क्या बेसिकली थीटा ना, थीटा वेरी कर रहा है 0 से 2 पाई, या फिर हम अगले स्टेप में लिख सकते हैं इसको 0 से 2 पाई 2√2 cos थीटा प्लस 5√2 साइन थीटा √2 डी थीटा, ठीक है। अब बेसिकली इंटीग्रेट करना है cos थीटा को साइन थीटा को ओवर वन टाइम पीरियड, ठीक है। बेसिकली इसका इंटीग्रेशन जीरो ही आएगा, ठीक है, कर भी सकते हैं, जैसे √2 मल्टीप्लाई होगा √2 से, बेसिकली आ जाएगा 4 0 से 2 पाई cos थीटा डी थीटा प्लस ये आ जाएगा 10 0 से 2 पाई साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। तो ये आ जाएगा साइन थीटा 0 से 2 पाई, ये भी जीरो हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस कॉस थीटा 0 से 2 पाई, ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इसका आंसर आएगा 0, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल साइन क्यूब थीटा डी थीटा फ्रॉम 0 to पाई इज गिवन बाय, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, साइन की पावर, साइन या कोस की पावर 2 3 इतना आसपास सी है, तो 0 से पाई, देखो साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है, 0 से पाई। साइन स्क्वायर थीटा को 1 - cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा को 1 - साइन cos स्क्वायर थीटा लिख दिया डी थीटा, ठीक है। अब देखो 0 से पाई साइन थीटा डी थीटा माइनस 0 से पाई साइन थीटा cos स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको इंटीग्रेट करोगे तो माइनस cos थीटा आएगा, इंटीग्रेशन होगी 0 से पाई, और इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं पूरा, माइनस बाहर आ गया, cos पाई -1 माइनस cos 0 1, ठीक है, तो बेसिकली आ जाएगा 2। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पुट साइन थीटा cos थीटा, पुट cos थीटा इज इक्वल टू टी, तो साइन थीटा माइनस साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। तो इसका जो इंटीग्रेशन बनेगा वो बनेगा प्लस माइनस, मैंने अंदर वो कर दिया, तो साइन थीटा डी थीटा और डी टी माइनस डी टी कर दिया, ताकि माइनस का मैंने बाहर का प्लस कर दिया, और एक टी स्क्वायर करके डी टी, ठीक है। और लिमिट में हम पुट कर सकते हैं, जैसे cos 0 की वैल्यू होती है 1, cos पाई की वैल्यू होती है -1,
ठीक है, -1 to 1। और यहाँ पे भी प्लस, इसकी इंटीग्रेशन आ गई t³/3, 1 to -1। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो आ गई, ये तो आ गई 2 प्लस -1/3, -1/3। तो बेसिकली 2 - 2/3। तो 3 दूनी 6, -2, 4/3। ऑप्शन आ गया सी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ा डिटेल में करेंगे। व्हाट इज द एरिया कॉमन टू सर्कल r = a एंड r = 2a cos थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी r और थीटा के बीच में हमें इक्वेशन दी हो तो इससे हमें डायग्राम बनाना आना चाहिए। ठीक है, जैसे r = a, यानी रेडियस a होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने जैसे r = 1 का बनाया हुआ सर्कल। ठीक है, ए की वैल्यू मान लो 1 के लिए दोनों चीजें बनाई हुई, तो रेडियस 1 का सर्कल बना दिया। ठीक है, जैसे r = a, r = 1 का सर्कल है। दूसरा है r = 2a cos थीटा। ठीक है, अब ये कैसे बनाना देखो। सबसे पहले देखो कि थीटा के साथ कैसे वेरी कर रहा। θ = 0 पे cos थीटा क्या होगा, a की वैल्यू 1 ही रख रहा हूं मैं। ठीक है, यहाँ पे सपोज करो a है ही नहीं, तो cos 0 की वैल्यू 1, तो यानी r की वैल्यू 2। तो थीटा जैसे ही 0 है, r की वैल्यू कितनी है, 2। θ 0 यहाँ पे है, रेडियस 2 यहाँ पे। रेडियस क्या है, बेसिकली ओरिजिन से डिस्टेंस कितना दूर है। ठीक है, और जैसे ही थीटा क्या हुआ, मान लो 30 डिग्री हुआ, r की वैल्यू कितनी आएगी, cos 30 √3/2, यानी कि √3 कम हो गया थीटा। ठीक है, r की वैल्यू कम होगी ना, 1.73, यानी कि जैसे 30 डिग्री एंगल यहाँ पे होगा, तो ये डिस्टेंस कम हो गया इससे। और जैसे ही थीटा की वैल्यू सपोज करो 90 हुई, 90 तो चलो 60 पे, 1/2 होती है तो r की वैल्यू 1 होगी। तो बेसिकली 60 यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, आई थिंक यहीं पे होगा। थीटा की वैल्यू 90 होते ही r की वैल्यू होगी 0, यानी कि यहाँ पे। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जैसे जैसे मेरी थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, जैसे सपोज करो रेडियस है। ठीक है, θ = 0 पे रेडियस 2 है। ठीक है, जैसे जैसे मेरा थीटा बढ़ रहा है, तब तब मेरा रेडियस कम हो रहा है। ठीक है, रेडियस कम हो रहा है, कम हो रहा है, होते 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 बिल्कुल, जैसे एंगल और बढ़ता रहेगा, रेडियस कम होता रहेगा, बिल्कुल 90 पे आके रेडियस होगा 0। ठीक है, इस तरीके से। अब जो शेप है, अब बेसिक, चलो ग्राफ से पता चल गया सर्कल बन रही है, बट एक्चुअल में नहीं पता चलेगा ना, हमें ये पता है कि रेडियस कम हो रहा है। ठीक है, बट क्या सर्कुलर है, या फिर ये भी ऐसी ऐसी कुछ शेप भी हो सकती है, कुछ भी जहाँ पे रेडियस कम हो रहा है। ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे किस तरीके से हो रही है। और फिर हम देखते हैं कि बाकी यहाँ पे क्यों नहीं है। ठीक है, यहाँ इसलिए नहीं है, अगर सपोज करो हमें पता है कि कॉस जो होगा वो 90 तक हो गया, 90 से लेके 180 तक कॉस नेगेटिव आएगा, 180 से 270 तक नेगेटिव आएगा, फिर दोबारा 270 से पॉजिटिव आएगा, उसके लिए बन गया। ठीक है, अब 90 से 180 वाला ऐसा हटाना नहीं है। जब थीटा की वैल्यू 90 to 180। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे θ = 135। ठीक है, 135। अब यहाँ पे r कितना आएगा, cos 135, यानी कि cos 90 + 45 ना, तो यहाँ पे -1/√2 आएगा, यानी कि आएगा -√2। ठीक है, अगर मैं θ = 135 की लाइन बनाऊं, तो भी कुछ जहाँ बनेगी। ठीक है, अब जैसे हमारे नॉर्मल होता है कि अगर मैं, मेरी ये लाइन भी है, यहाँ पे मान लो 0 है। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है 1, 2, यहाँ -1, यहाँ -2। ठीक है, अगर मुझे θ = 0 पे r की वैल्यू 1 आई है, तो मैं इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, क्योंकि θ = 0 यहाँ पे, थीटा यहाँ 0 डिग्री है इस साइड। ठीक है, अगर θ = 0 पे मेरी r की वैल्यू -1 आई है, तब मैं इसको यहाँ रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, क्योंकि 0 डिग्री यानी कि ये वाली लाइन, इस ये वाली डायरेक्शन, जब -1 हो जाएगा, मतलब उसके उल्टी डायरेक्शन में बना दो वो पॉइंट। जैसे अब 135 डिग्री पे ये वाला डायरेक्शन होगी। ठीक है,
135 डिग्री पे कितना भी मैग्नीट्यूड आता, √2 आता, मैं यहाँ पे बना देता, है ना। 1 आता शायद मैं यहाँ पे बना देता। अब -√2 आया, मतलब मुझे इसके पीछे जाके -√2 बनाना पड़ेगा, जो कि है ये वाला पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसे बनाते हैं जब आर की वैल्यू नेगेटिव आती है। बेसिकली हम क्या करेंगे उसमें, जो भी मेरे पास एंगल आया उसमें 180 जोड़ दूंगा। ठीक है, ये जैसे ये बनेगा, आई थिंक 315 बन जाएगा। हाँ, 315 यहाँ पे आता है, तो वहां पे ये पॉजिटिव का बना देना मुझे। ठीक है, तो बेसिकली ये जो पॉइंट आएगा, इस पॉइंट को मैं बोल सकता हूँ कि ये बेसिकली 135 डिग्री पे -√r, -√2, 135 डिग्री, या फिर अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वहां पे 315 डिग्री, इस तरीके से बोल सकता हूँ मैं। और इसको और बनाने का सही तरीका यह है कि अगर मैं 90 to 180 के लिए सिर्फ आर की मैं मॉडुलस देखूं तो कैसा बनता वो, जैसे वो यहाँ बना इस तरीके से सर्कल, वो भी इस तरीके से यहाँ बनता। ठीक है, अब ये पूरा नहीं आएगा, बट मुझे पता है कि ये नेगेटिव है आर, तो उसको मुझे इधर इसके इधर चीज बनाना है, तो बस इसमें मुझे 180 ऐड कर देना है, यानी कि ये सारी चीज मैं यहाँ पे बनाऊंगा। ठीक है, अब ये जो लाइन है, ये वाली, ये रिप्रेजेंट कर रही है थीटा इज इक्वल टू 90 to 180 भी कर रही है, और जो 270 से 360 है वो भी यही बनेगी। ठीक है, सिमिलर केस है जब थीटा की वैल्यू 180 से 270 जाएगी, तब भी नेगेटिव आएगा, तब जो उसका ऑपोजिट आएगा वो यहाँ पे बनता रहेगा। ठीक है, तो इसी वजह से बस यही डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, अब सेकंड चीज है कि सर्कल कैसे है। ठीक है, अब पोलर में क्या होता है कि एक्स किसके इक्वल होता है, एक्स होता है आर कोस थीटा की, वाई होता है आर साइन थीटा। ठीक है, तो अगर आर की वैल्यू 2a कोस थीटा है तो एक्स की वैल्यू आ गई, चलो मैं ए को 1 ही कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा आसान रहे, 2 cos² थीटा, वाई की वैल्यू आर, 2r साइन थीटा कोस थीटा, और एक्स की वैल्यू जो आ गई, 2 cos² थीटा होता है 1 + cos 2 थीटा के, और टू आर की वैल्यू तो पुट कर दी ना, आर नहीं आएगा यहाँ पे, यह आ जाएगा sin 2 थीटा। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा x-1 = cos 2 थीटा, y = sin 2 थीटा। तो बेसिकली ये वही बन जाएगा ना, x-1 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, उधर cos² 2 थीटा प्लस sin² 2 थीटा 1। ठीक है, तो यहाँ से एक सर्कल बन गया जिसका सेंटर 1, 0 है। ठीक है, x-1, y-0, 1, 0, ये वाला रेडियस 1 है, रेडियस यानी 1 यानी कि a। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से पता चलेगा कि इसकी शेप सर्कल बनने वाली है। अब हम निकाल सकते हैं इसका एरिया। ठीक है, हमें ड्रॉ भी करना आ गया, और शेप कैसी है वो पता चल गया। ठीक है, अलग अलग शेप ट्राई करो, जैसे r = 2a cos थीटा है, cos 2 थीटा फाइन, देखो cos 3 थीटा, cos 4 थीटा, 5 थीटा, तो उससे आपको पैटर्न समझ आ जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, एरिया कॉमन, कॉमन कौन सा है, ये वाला। ठीक है, अभी हमें पोलर कोऑर्डिनेट में करना पड़ेगा। ठीक है, अब पोलर कोऑर्डिनेट में एरिया में जैसे हम एंटर कैसे करते थे, एक्स वाई में, dx dy में, एक्स में ऐसे, वाई में ऐसे। अब आर कैसे चेंज हो रहा है, आर इस तरीके से, आर की डायरेक्शन क्या है, ये वाली, है ना, रेडियस की, ओरिजिन से स्टार्ट होके हर डायरेक्शन में, और थीटा की ये वाली कहीं पे भी। ठीक है, ऐसे इस तरीके से। ठीक है, तो अब मुझे देखना है कि इस एरिया में मैं एंटर कैसे कर रहा हूँ। जैसे मान लो ये अब ये सिमेट्रिक है, मैं इस एरिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, एक ऊपर वाला। ठीक है, बस इस एरिया का निकाल लेते हैं, नीचे वाले को डबल कर देंगे। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि इस एरिया में मैं एंटर कैसे कर रहा हूँ, पहले आर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, मुझे पता है कि यहाँ पे देखो, एंट्री मेरी यहाँ पे से हो रही है r = 0 से, एग्जिट देखो यहाँ पे मेरा एग्जिट है इस कर्व पे जो कि r = a, यानी एग्जिट मेरा ऐसी कर्व पे है जहाँ पे रेडियस की वैल्यू a है। ठीक है, तो मेरा यही चल रहा है, यहाँ मेरा एग्जिट क्या है, एंट्री मेरी r = 0 है, एग्जिट मेरा यही है, r = a।
है ना, आर इज इक्वल टू ए, 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 यहाँ जाके कहानी चेंज हो जाती है ना, यहाँ पे, क्योंकि उसके बाद जो मैं जैसे मेरा थीटा बढ़ रहा है, मेरा एग्जिट ये वाली कर्व आ गई, यानी कि वहां पे आर इज इक्वल टू 2 cos थीटा एग्जिट है, यहाँ पे भी अप टू 90 तक, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो हमें हमें दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा मेरे एरिया को। एक तो एरिया पार्ट हो गया ये वाला, जहां तक एग्जिट मेरा आर इज इक्वल टू ए है। फिर यहाँ पे इस एरिया में, इस रीजन में मेरा एग्जिट जो है वो आर इज इक्वल टू 2 a cos थीटा, इसको कैसे, ठीक है, तो मुझे थीटा फाइंड करना पड़ेगा ये वाला। ठीक है, बेसिकली जहां पे कट कर रहे हैं आपस में, तो दोनों को मैं इक्वल रख देता हूँ कि a इज इक्वल टू 2 a cos थीटा। ठीक है, तो a कैंसिल हो गया, cos थीटा 1/2 आ गया, तो थीटा की वैल्यू आ गई 60। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू जब 0 से 60 तक है, तब मेरा आर वेरी कर रहा है 0 to r = a। जब मेरा थीटा की वैल्यू 60 to 90 है, तब मेरा आर वेरी कर रहा है 0 to 2a cos थीटा तक। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इंटीग्रेशन को डिवाइड कर सकता हूँ, तो मेरा ये वाला अपर ऊपर वाला एरिया आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो इसमें हम कर सकते हैं एरिया, जो मेरा एरिया आने वाला है टोटल। ठीक है, 2, क्योंकि मैंने ऊपर वाले पार्ट का कर रहा हूँ, नीचे का भी चाहिए, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। सबसे पहले मैंने आर डी थीटा, पहले आर वेरी कर रहा है 0 से a, जहां पे थीटा वेरी कर रहा है 0 से 60, यानी कि π/3 प्लस। फिर दूसरी जगह, दूसरे रीजन में मेरा आर वेरी कर रहा है 0 से 2a cos थीटा, वहां मेरा थीटा वेरी कर रहा है 0 से π/3 से π/2, यानी 60 to 90 डी थीटा। ठीक है, अब ये तो काफी सिंपल है, क्योंकि इसमें आर भी 0 to a है, थीटा अलग है, तो इनका कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ, 2 आर को मैंने अलग इंटीग्रेट कर दिया, r²/2 कर दिया, इसकी लिमिट मैंने पुट कर दी 0 से a, थीटा की डी थीटा की थीटा ही आ गई, इंटीग्रेशन 0 से π/3। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, π/3 π/2, पहले तो आर का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। आर की लिमिट क्या है, इसमें अलग अलग इसलिए नहीं कर सकते कि आर की लिमिट में थीटा आता है। ठीक है, ये आपस में इंडिपेंडेंट नहीं है, 0 से 2a cos थीटा डी थीटा। ठीक है, और 2, ये बेसिकली a²/2 आ गया, और थीटा की वैल्यू π/3, तो a² π/6 ये आ गया, प्लस यहाँ पे थोड़ी एफर्ट करना पड़ेगा, तो π/2 ये आ जाएगा r², यानी कि 2² 4 a² cos² थीटा, 2 कैंसिल हो गया, तो 2a² cos² थीटा डी थीटा। ठीक है, इक्वल टू 2 बाहर, इसको हम अलग ही सॉल्व कर लेते हैं। मैं लिख लेता हूँ a, π/3 टू π/2, 2a² cos² थीटा को हमें लिखना पड़ेगा वही सेम, a² मैंने कॉमन निकाल लिया, 2 cos² थीटा को लिखूंगा 1 + cos 2 थीटा डी थीटा इज इक्वल टू a², बेसिकली यहाँ पे थीटा आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos 2 थीटा, sin 2 थीटा डिवाइड बाय 2 π/3 टू π/2। ठीक है, a² बाहर आ गया, π/2 माइनस π/3, 90 माइनस 60 बेसिकली π/30, विच इज π/6। ठीक है, साइन π/2 पुट करूंगा यहाँ पे, तो बेसिकली यहाँ पे पाई रहने वाला है sin π 0। ठीक है, और एक मिनट, प्लस
जीरो माइनस पाई बाय थ्री पुट करूंगा, साइन पाई बाय थ्री एंड 60, साइन 120, साइन 120 कितना आएगा, साइन 120 होता है कॉस 30। ठीक है, साइन 90 प्लस 30 कॉस 30, √3/2। ठीक है, तो यह आ जाएगा a² π/6 माइनस √3/2 a²। बेसिकली इस क्वेश्चन में a² तो है ही ना, अगर हम a की वैल्यू 1 लेके चले ना वो बेटर है, अगर देखा जाए कि वेरिएबल नहीं दिखना चाहिए था ना, बेटर ही है वैसे वो। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, अब मेरी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू जो आ गई 2 बाहर है, a² π/6 प्लस a² π/6 माइनस √3/2 a²। ये बेसिकली आ जाएगा a²π/3, 2a²π/3 माइनस √3 a²। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको करना पड़ेगा कैलकुलेटर से। 2 × π डिवाइड बाय 3 माइनस √3 यानी कि 1.73। π² बाय 3, 2 × 3.14 डिवाइड बाय 3 माइनस 1.73। आंसर कितना आ रहा है, 1 पॉइंट कुछ। कुछ गलती हुई है इसमें। अच्छा, ये 2 की गलती रहेगी, ये 2 को गायब कर दिया ना हमने। तो यहाँ पे 4 आना चाहिए, और यहाँ पे भी 4, यहाँ पे 2। तो बेसिकली 2 × π यानी 3.14 डिवाइड बाय 3 -1.73 का हाफ, -1.73 का हाफ, 1.73, 0.865। ठीक है, तो आंसर जो आ जाएगा 1.228। ठीक है, तो ऑप्शन जो a² भी है साथ में, ऑप्शन आएगा डी। ठीक है, तो इसको हम एक दो तरीकों से और कर सकते हैं सवाल, अगर एक्चुअली इस क्वेश्चन को हम विदाउट इंडिकेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको उठाऊं सिर्फ, इसको हम सर्कल कंसेप्ट से कर सकते हैं। बेसिकली क्या है, अगर मैं इसको मैं दो तरीके से डिवाइड करूं, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं सपोज करो सिर्फ एक सर्कल को देखता हूँ, सिर्फ ये वाले को। ठीक है, ब्लू वाले सर्कल को देखो, दूसरे वाले को भूल जाओ। और उसमें से मुझे ये वाला, इसको बोलते हैं हम सेक्टर, आई थिंक सेक्टर ही बोलते हैं। ये वाला पार्ट फाइंड, इसका मुझे एरिया फाइंड करना है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ कि ये एंगल तो मैंने निकाल लिया था। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी पूरा एरिया निकाल लेता हूँ, ये वाला बेसिकली। उसमें से मैं ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देता हूँ। ठीक है, तो वहां से आ जाएगा। और मैं ये निकाल चुका हूँ कि यहाँ पे एंगल 60 है। ठीक है, तो टोटल एंगल हो गया 120। तो अगर इसको बोलते सेगमेंट, ये सेक्टर का एरिया ABCD, इसका एरिया कितना आएगा, πa² πa² डिवाइड बाय 2 पाई
बेसिकली 360 इंटू, ये कितना एंगल है यहाँ पे पूरा, 120, ठीक है 120, बेसिकली पाई ए स्क्वायर बाय 3। ये किसका एरिया आ गया, इस पार्ट का। फिर मुझे निकालना है इस ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। अब चलो यहाँ पे हमें दिख ही रहा है कि ये 0.5 है, यानी कि a/2 हो गया, एंगल 60 डिग्री है। बुलेट ट्रायंगल के एरिया निकाल लेता हूँ मैं। अगर ये a/2 है, अगर ये 60 है, तो ये a हो गया, ठीक है, cos 60। ये अगर ये a है, तो ये a cos 60 यानी कि a/2 हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ये √3/2, ठीक है। तो ये a sin 60 होगा। तो जो एरिया आएगा इस ट्रायंगल का, तो आएगा 1/2 इंटू a/2 इंटू √3/2a, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा √3a² बाय 8, ठीक है। और टोटल ये वाली बड़ी ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। और तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, √3/4a², ठीक है। तो ये सेगमेंट का एरिया जो आ जाएगा वो आएगा इन दोनों का माइनस, बेसिकली πa² बाय 3 माइनस √3/4a², ठीक है। जब इसका एरिया आ गया, इसका एरिया का डबल ये पूरा एरिया है, ठीक है। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो वो सेम ही आंसर आएगा, यहाँ तक पहुंच गए हम, ठीक है। तो इतनी मगजमारी नहीं करनी पड़ेगी अगर आपको। ये तभी है जब दोनों इसमें एक्चुअली दोनों सर्कल का रेडियस बराबर आएगा, थोड़ा सा आसान है इस तरीके से करना, ठीक है। अगर आपको डायग्राम सही बन जाता है, क्लिक कर जाता है, ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हो। एक और तरीका भी है, ठीक है। अगर इसको हटाएं, अगर ये किसी और इस क्वेश्चन में तो चलो किसी और क्वेश्चन में काम आ जाएगा। सपोज करो मुझे ये वाला एरिया दिया जाता है निकालने के लिए, ठीक है। अब वही इसका निकालने में तो 1/4 हो जाएगा। अब इस रीजन में एंट्री देखो कैसे हो रही है, यहाँ पे इस ये वाला एरिया, ये वाला देखो, इस रीजन में एंट्री जो हो रही है ना इस लाइन से हो रही है, ठीक है। बट आर मेरा फिक्स नहीं है, ठीक है। आर क्योंकि वेरी कर रहा है थीटा के साथ साथ, ठीक है। इस रीजन में एंट्री इस लाइन से हो रही है, बट इस लाइन पे आर कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। आर थीटा का पे डिपेंड कर रहा है। एग्जिट जो मेरा एग्जिट हमेशा इस कर पे जहाँ पे आर की वैल्यू कांस्टेंट है, आर की वैल्यू ए है, या फिर मैं 1 है, अगर मैं चलो या ए की वैल्यू 1 लिख के चलता हूँ। थीटा मेरा वेरी कर रहा है इस रीजन में, देखो थीटा मेरा 0 है यहाँ पे, फिर बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, थीटा मेरा फाइनल यहाँ तक है, यहाँ तक थीटा 60 तक अगर देखा जाए, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ मेरा जो मुझे अगर मुझे एरिया निकालना हो r dr d थीटा, आर की लोअर लिमिट मुझे अभी मुझे पता नहीं है, अपर लिमिट तो r = 1 ही है, यानी कि ये वाला। तो थीटा मेरा है 0 से π/3 यानी कि 60। अब देखना आर को हम थीटा से कैसे रिलेट करें, जैसे ये वाली लाइन पे, ठीक है। अब सपोज करो एक मैंने रैंडमली एक थीटा लिया, आर ये हो गया, ठीक है, ये आर हो गया, ठीक है। अगर ये थीटा है, अब ये 0.5 है, तो क्या आर की वैल्यू 0.5 जो है वो क्या हो गया, r cos थीटा। तो आर की वैल्यू क्या होगी, 0.5/cos थीटा, यानी कि 5 sec थीटा, ठीक है। तो आर वेरी कर रहा है मेरा, आर की लोअर लिमिट होगी 0.5 sec थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से, तो यहाँ भी हम थोड़ा सा कर निकाल कोशिश कर लेते हैं कि 0 से π/3, ठीक है, r² बाय 2, यानी कि 1 - r² बाय 2, तो 0.5 का स्क्वायर, ये sec² थीटा डिवाइड बाय 8, ठीक है, डी थीटा। अब 1 का तो चलो आ ही जाएगा π/3, माइनस sec² थीटा
का इंटेशन जो आएगा tan थीटा ना, tan थीटा बाय 8, 0 से पाई/3। ठीक है, तो पाई/3 आ गया यहाँ पे। और tan पाई/3, tan 60 होता है √3, तो ये आएगा √3/8। और जीरो का तो जीरो आएगा, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। ठीक है, तो 4 पाई/3 माइनस √3/2, तो बेसिकली वही आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे ए की वैल्यू मैंने 1 ली है, तो 2 पाई/3, पाई/3 √3/2, 2 पाई/3, एक जगह गलती आ रही है कुछ, आर की वैल्यू 1 तक। तो अच्छा, r²/2 था ना, r²/2 था, तो अपर लिमिट पुट करूंगा तो 1/यहाँ भी 2, यहाँ 6, यहाँ 6, और फिर यहाँ 2। ठीक है, तो देखो सिमिलर क्वेश्चन को वैसे आप जो भी आप क्लिक कर इससे कर सकते हो। सबसे अगर आसान मेथड दिखा है ये वाला है। ठीक है, जो सेगमेंट का एरिया निकालने वाला, बट हाँ ये कहीं ना कहीं वैसे काम आ जाएगा। और सीधा तरीका तो चलो है ही है, बस लेंथ है, बट सीधा तरीका ये भी होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा डी। और आई होप इस क्वेश्चन से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो। और वीडियोस कुछ सीखा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।